सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो ब्लॉग प्रोजेक्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने रिएक्ट राउटर डोम को जो है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया था फॉर राउटिंग पर्पस। एज्यूम कि आपने भी जो है अपने साइड से इतना काम जो है कंप्लीट किया होगा, आपने भी जो है ये सारे कोड को जो है कंप्लीट किया होगा। सो अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आई थिंक हमारा ये अब वो राइट टाइम है जहाँ पे जो है हम क्रिएट पोस्ट के कंपोनेंट पे जो है काम करें। क्रिएट पोस्ट जो हमारा पेज है उस पर जो है हम काम करें। सो बेसिकली अभी तक जो है हम इस प्रोजेक्ट में एज अ रिएक्ट अगर मैं बात करूं तो साइन अप का पेज कंप्लीट हो चुका है, साइन इन का पेज जो है कंप्लीट हो चुका है। दोनों का जो है हमारे पास एपीआई जो इंटीग्रेशन है यूजिंग रिडक्स वो भी जो है हमने कर लिया है। सो अब हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप है कि हम जो है प्रोजेक्ट जो हमारा पोस्ट है बेसिकली उसको क्रिएट करने के लिए एक कंपोनेंट को जो है क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली मैं एसआरसी के अंदर आता हूँ और कंपोनेंट के अंदर जिस तरीके से हमारे पास साइन अप है, साइन इन है, उसी तरीके से मैं एक यहाँ पे और कंपोनेंट बनाता हूँ विच इज अ पोस्ट रिलेटेड। सो ये हमारा जो है पोस्ट रिलेटेड कंपोनेंट होगा और इस पोस्ट के अंदर जो है बेसिकली मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जहाँ पे जो है हम लिखेंगे क्रिएट पोस्ट। अब इस क्रिएट पोस्ट के अंदर जो है हमारा जो भी क्रिएट का जो हमारा फाइल है, आई मीन एक तो हमारा कंपोनेंट बनेगा क्रिएट पोस्ट डॉट जीएस करके, ठीक है। सो ये और देन जो है इसके अंदर हमें आई थिंक एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा जिस तरीके से अगर आप साइन इन के अंदर आओगे तो साइन इन का जो है कंपोनेंट हो गया और देन रिडक्स का। तो रिडक्स का भी जो है मैं फोल्डर साथ के साथ ही जो है यहाँ पे बना दे रहा हूँ। सो आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टिल हमारे पास जो है रिडक्स का भी फोल्डर आ गया और ये क्रिएट पोस्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। जो भी हमारा क्रिएट पोस्ट का जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है उसको हमने यहाँ पे बना के एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसको जो है हमें एक राउट प्रोवाइड करना होगा जिससे जो है ये एक्सेस हो सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं app.js के अंदर और अगेन इसको कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा। इस समय जो है मेरा साइन अप नहीं होगा, आप राउट जो है अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल पोस्ट और देन जो है क्रिएट ऐसा मैं जो इसका राउट डाल रहा हूँ। तो इसका मतलब पोस्ट क्रिएट अगर जब कभी भी आप सर्च करोगे तो आप जो है डायरेक्ट पहुँच जाओगे पोस्ट क्रिएट वाले कंपोनेंट पे। और इस केसेस में जो है मुझे कौन से कंपोनेंट को कॉल करना है, तो आई थिंक क्रिएट पोस्ट जो हमारा ये कंपोनेंट है इसको हमें कॉल करना चाहिए और VS कोड जो है इसको ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर देगा। यहाँ पे फिलहाल मैं एक H1 टैग के अंदर जो है आपको मैं दिखाता हूँ क्रिएट पोस्ट ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि UI पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सो पोस्ट क्रिएट इसको मैं कॉपी करता हूँ अपने राउट को और चलेंगे ब्राउजर पे। ऑलरेडी ये हमारा रन है लोकल होस्ट 3000। यहाँ पे साइन इन आ रहा है बिकॉज हमारा जो साइन इन पेज है वो दिख रहा है। अब इस राउट को हम चेंज करेंगे पोस्ट क्रिएट। तो जो हमारा पोस्ट क्रिएट का जो कंपोनेंट है बेसिकली वो आ जाएगा और आज इस वीडियो में जो है उस कंपोनेंट को जो है यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। सो स्टिल जो हमारा ये फ्रैगमेंट है इसको यूज करूँगा डिव की जगह। सो ये ज़्यादा सही होता है। सो यहाँ पे मैं एक तो सबसे पहले स्टाइलिंग पर्सपेक्टिव से भी जो है हम बात करेंगे। सो app.js के अंदर आपको सारे स्टाइल जो है ऑलरेडी मिल जाएगा, नॉट app.js, app.css। सो आप गो थ्रू करना और स्टाइलिंग इट्स अप टू यू। देखो इस वीडियो सीरीज में मैंने स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, इवन मैं अभी भी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। स्टाइलिंग जो है मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। हमारा मेन फोकस जो है आपको लॉजिकल चीज़ें बताना, बेसिकली API रिलेटेड हम कैसे काम करेंगे और बेसिकली हमारा लॉजिक कैसे यूज होता है एज अ रिएक्ट डेवलपर या एज अ बैकएंड का ऑलमोस्ट हमने हर एक चीज़ कंप्लीट कर लिया, राइट। सो अभी आते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक सेक्शन होगा और इस सेक्शन का भी जो है मैं क्लास नेम देता चलता हूँ ताकि आई थिंक हमें हेल्प हो। सो क्रिएट पोस्ट नाम का आई थिंक मैंने क्लास बनाया। सो ये और इस सेक्शन के अंदर जो है मेरा सारा काम जो है होने वाला। तो एक मैं इसको कंटेनर नाम का जो है जो हमारा कॉमन क्लास नेम है वो देता हूँ और इसके अंदर फॉर्म लूँगा क्योंकि जो हमारा पोस्ट क्रिएट का जो बेसिकली काम होने वाला तो उसके अंदर फॉर्म होगा, राइट। आप इनपुट बॉक्स के अंदर जो है अपना इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे। सो बेसिकली क्रिएट पोस्ट पे अगर आप आओगे, अगर आपको पहला वीडियो याद हो तो हमारे पास क्या क्या था, एक हम टाइटल लेंगे, देन एक हमारे पास जो है ड्रॉप डाउन होना चाहिए और अगर आपने API भी बनाया तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिएट पोस्ट के लिए हम क्या क्या चीज़ें जो है ले रहे हैं। सो एक हमारे पास टाइटल होगा, राइट। एक हमारा कैटेगरी होगा जहाँ पे हम ड्रॉप डाउन शो कराने वाले हैं। देन जो है हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, आप अगर पोस्ट क्रिएट कर रहे हो तो ऑफकोर्स उसमें डिस्क्रिप्शन होगा। सो डिस्क्रिप्शन विद देयर स्टाइल, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन है तो उसमें कुछ चीज़ें होगा कि कलर जो है कोई टेक्स्ट का रेड हो, किसी का कुछ हो, बोल्ड हो। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा और देन जो है एक चीज़ और है विच इज़ अ थंबनेल। सो थंबनेल भी जो है मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
कि एक जो है फॉर्म लेता हूँ, लेकिन फॉर्म से पहले जो है बेसिकली मैं H2 के अंदर हेडिंग डाल देता हूँ अपने इस कंपोनेंट का क्रिएट पोस्ट करके, और यहाँ पे इसके नीचे अब जो है मैं फॉर्म लूँगा। सो फॉर्म, और फॉर्म का जो है मैं क्लास नेम भी जो है साथ में दे रहा हूँ विच इज़ अ फॉर्म, और आई थिंक एक और क्लास नेम जो है मैंने इसके लिए बनाया है क्रिएट पोस्ट फॉर्म करके। सो ये भी यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, और इस फॉर्म के अंदर जो है जो भी हमारा बेसिकली लॉजिक है वो लॉजिक जो है हम लिखने वाले हैं। सो इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए विथ टैग्स, राइट। सो इसी को कर लेते हैं इनपुट बॉक्स टाइप, जो इसका टैग्स मिलेगा। सो इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो बेसिकली हमें क्या मिलने वाला है, आई मीन यहाँ पे हमारा क्या टारगेट होने वाला है, तो हम यहाँ से जो यूजर का बेसिकली जो टाइटल है वो टाइटल बोलेंगे उसको देने के लिए। सो इस टाइप के अंदर टैक्स होगा। प्लेस होल्डर जो है यहाँ पे मैं शो करा सकता हूँ कि ताकि यूजर को इजीली समझ में आ जाए कि करना क्या है। सो प्लेस होल्डर में जो है हमारा टाइटल हो जाएगा, और देन जो है वैल्यू और ऑन चेंज, ये दो चीज़ें जो है हमें करना होता है रिएक्ट के अंदर अगर आप कोई भी इनपुट फील्ड पे काम करते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट जो है मैनेज करूँगा हर एक चीज़ के लिए हमें अलग से जो है, या आप एक साथ भी कर सकते हो साइन इन के लिए, जैसे आप जो है आई थिंक हमने साइन इन के लिए एक साथ किया या अलग अलग एक साथ किया, राइट। सो इसमें जो है मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ ताकि आपको दोनों भी जो है आइडिया हो जाए। सो इट्स अप टू यू कि आप एक स्टेट के अंदर मैनेज कर रहे हो अपने फॉर्म का पूरा डिटेल, या हर एक इनपुट बॉक्स के लिए अलग अलग यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो। सो यहाँ पे मेरे पास एक तो टाइटल होगा, राइट। सो सेट टाइटल हो जाएगा CTITLE, और यूज स्टेट के अंदर जो है बेसिकली मैं इसको यूज कर सकता हूँ, और मेरा इनिशियल वैल्यू जो है एम्प्टी होने वाला है, ठीक है। सो ये टाइटल को हो गया। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो है कैटेगरी का होगा कि आप कौन से कैटेगरी को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हो, और कैटेगरी का जो है बेसिकली मुझे ड्रॉप डाउन शो कराना, राइट। सो सेट कैटेगरी का जो है C मैं कैपिटल कर देता हूँ। सो और यहाँ पे टाइटल का स्पेलिंग गलत है तो सेट TITLE। सो कैटेगरी हो गया, टाइटल हो गया। वन मोर थिंग जो कि आई थिंक हमें यहाँ पे ज़रूरत होने वाला है विच इज़ अ डिस्क्रिप्शन। सो अगर आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन भी जो है देना होगा। सो डिस्क्रिप्शन देन जो है यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ सेट डिस्क्रिप्शन। सो सेट डिस्क्रिप्शन, और इनिशियल वैल्यू जो है डिस्क्रिप्शन का वो हमारा एम्प्टी होने वाला है। उसके साथ एक और हमें यहाँ पे फील्ड चाहिए विच इज़ अ थंबनेल, जो कि हम इमेज स्टोर कराने वाले हैं। सो इसके लिए भी जो है मैं एक स्टेट मैनेज करूँगा, राइट। सो सेट थंबनेल, राइट। और आई थिंक इतना हमारे पास जो है सफिशियंट है, इससे ज़्यादा जो है आई थिंक हमें अभी फ़िलहाल नीड नहीं लगेगा, और इन फ्यूचर लगता है तो देखते हैं, ठीक है। सो ये हमारा स्टेट जो है यहाँ पे हो गया है। सो यहाँ पे अब इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो है मैं इस स्टेट को पास कर सकता हूँ। सो वैल्यू, और वैल्यू के अंदर बेसिकली मेरा इस समय जो है टाइटल जाएगा, और ऑन चेंज पे बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा, एरो फंक्शन मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, नॉट इशू। इससे पहले क्या किया था मैंने, ऊपर बना के और देन जो है उस फंक्शन को कॉल कर रहा था। बेसिकली हमने यहाँ पे अलग अलग जो स्टेट को मैनेज किया है। सो यहीं पे डायरेक्ट जो है मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, नॉट एन इशू। सो सेट टाइम आउट, सॉरी सेट टाइम आउट कह रहा हूँ मैं, सेट टाइटल, और इसके अंदर जो है मुझे अगर वैल्यू चाहिए तो ये डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से जो है उस इनपुट फील्ड का वैल्यू जो है मुझे मिल जाएगा। तो ये सब काम जो है ऑलरेडी हमने इन डिटेल में देखा है साइन इन और साइन अप के समय। सो मैं फटाफट से जो है इन सारे टास्क को जो है कंप्लीट कर लेता हूँ। सो ये हमारा जो पहला इनपुट बॉक्स होगा विच इज़ अ टाइटल। सो यहाँ पे आपको टाइटल दिख जाएगा, और इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन बेसिकली ऐड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो टाइटल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो सेक्शन होने वाला है इस फॉर्म के लिए विच इज़ अ ड्रॉप डाउन। सो ड्रॉप डाउन के लिए बेसिकली हमारे पास जो है सेलेक्ट टैग होता है। सो सेलेक्ट टैग जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ड्रॉप डाउन के लिए। सो सेलेक्ट टैग, और ये सेलेक्ट टैग भी जो है कुछ पैरामीटर जो है एक्सेप्ट करता है, लेकिन उनसे पहले इस सेलेक्ट टैग के अंदर जो है ऑप्शन नाम का आपके पास जो है बेसिकली एक और टैग होता है, और इस ऑप्शन के अंदर आप वैल्यू और यहाँ पे आप जो भी वर्ड दिखाना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ आइटम 1। सो आप यहाँ पे आना तो आपको ड्रॉप डाउन में जो है वो आइटम 1 दिख जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनसे पहले सेलेक्ट के अंदर जो है हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज करना होगा। सो सबसे पहला चीज़ विच इज़ नेम, इसका नेम जो है आप डिफाइन कर सकते हो, जो कि मेरे केस में जो है कैटेगरी होने वाला है। और सेकेंड वन जो है हमारा वैल्यू, कि अगर इनिशियल वैल्यू अगर आप आओगे तो क्या होना चाहिए, और अगर चेंज होता है तो वो वैल्यू यहाँ पे दिखना चाहिए, तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगा। कैटेगरी के लिए हमने स्टेट मैनेज किया, राइट। सो वो वैल्यू हो जाएगा।
और अगर चेंज हो रहा है ऑन चेंज पे हमें क्या काम करना है। सो ये भी एक तरीके का इनपुट फील्ड ही है। सो ऑन चेंज पे भी हमारा सेम काम होगा, लेकिन इस समय जो है सेट हमारा कैटेगरी हो जाएगा। सो ये आइटम 1 और यहाँ पे एक मतलब मैं और आइटम आपको दिखा दे रहा हूँ। सो आइटम 2। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये वैल्यू जो है प्रोवाइड करना होगा। देन ही जाके जो है ये जो वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे वो आपको ई डॉट टारगेट के अंदर जो है मिल जाएगा, और वो वैल्यू आप इसके अंदर सेव करा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे हमें वैल्यू देना पड़ेगा। आइटम 1 के लिए आइटम 1 मेरा वैल्यू हो जाएगा, और आइटम 2 के लिए बेसिकली मेरा आइटम 2 वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आओगे तो आइटम 2 आइटम 1 आप इस तरीके से जो इसको चेंज कर सकते हो, और रिफ्रेश करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पहला आइटम जो है यहाँ पे सेलेक्ट दिखेगा, राइट। सो ये हमारा ऑप्शन हो गया। लेकिन हमारे पास जो पोस्ट है, पोस्ट का जो कैटेगरी है वो हमारे पास जो है आई थिंक कुछ ज़्यादा ही कैटेगरी है, तो हम मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन जो है टैग ना यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कैटेगरी के लिए बेसिकली जो हमारा पोस्ट का कैटेगरी होने वाला है उसके लिए जो है एक मैं वेरिएबल जो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ, विच इज पोस्ट कैटेगरी करके। और उस पोस्ट कैटेगरी के अंदर जो है एरे के अंदर बेसिकली मेरा जो है पोस्ट का कैटेगरी होगा, और उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ विदिन 4 या मैप लूप जो भी हमारा है उसके थ्रू जो है मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक हमारा कैटेगरी होगा, देन एक मान के चलो आपके पास बिजनेस होगा, और देन जो है एक हमारा एजुकेशन होगा। तो ये आप ऐड कर लेना, एक बार बैकएंड में जाके चेक करना कि आपने कौन कौन सी इनम के अंदर डाला है, तो वो आप जो यहाँ पे ऐड करोगे, राइट। सो ये हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट जो है मैं लूप चला सकता हूँ। तो लूप जो है हम मैप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ फॉर लूप भी कर सकते हो, बट मैप जो है आई थिंक ज़्यादा हमें हेल्पफुल करता है कि इंडेक्स वगैरह भी इजीली मिल जाता है। सो मैप हम इस तरीके से लगाते हैं, तो एक कैटेगरी मुझे यहाँ पे मिलेगा विच इज़ अ कैट। और देखो यहाँ पे एरो फंक्शन जो है मैं यूज कर सकता हूँ, अगर एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट अगर रिटर्न करना है तो आप यहाँ पे एरो फंक्शन भी जो यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना है, बेसिकली ड्रॉप डाउन, ये हमारा जो ऑप्शन है वो, और इसके केस में हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू इस समय जो है स्टैटिक वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यू जो है हमारे कैटेगरी के अंदर जो है वो वैल्यू होगा। सो हमें कहाँ से मिलेगा, सो जो हमारा कैटेगरी आएगा सिंगल कैटेगरी वो हमारे लिए वैल्यू हो जाएगा। और अगेन जो हमें यहाँ पे शो कराना है वो भी हमारे लिए जो है यही होने वाला है, जो कैटेगरी हमें मिल रहा है वही यहाँ पे होने वाला। और वन मोर थिंग कि अगर आप मैप यूज करते हो यहाँ पे रिएक्ट पे, तो यूनिकनेस के लिए कि हर एक ऑप्शन को जो है एक यूनिक आईडी मिले उसके लिए जो है हम की एट्रीब्यूट करते हैं। और अगेन की जो है हमारे पास इस समय यूनिक होना चाहिए, तो कैटेगरी हम पास कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि कैटेगरी और इसको ऐसे एज जैसे हम कॉल करते हैं यहाँ पे इंडेक्स लेके, और ये इंडेक्स भी आपको यूनिक मिलने वाला है, तो इस इंडेक्स को भी जो है बेसिकली आप की के रूप में जो है यहाँ पे पास कर सकते हो। नथिंग रॉन्ग विद दिस। सो आप दोनों में से ये कोई भी काम जो है कर सकते हो। तो आई एज्यूम कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अभी अब आप यहाँ पे आओगे तो देखो आपको कैटेगरी मिल जाएगा, जो भी आपके एरे के अंदर कैटेगरी होगा वो आप यहाँ से आके इसको चेंज कर सकते हो। तो ये कैटेगरी का काम हो गया। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे फील्ड आई थिंक चाहिए मुझे, विच इज अ थंबनेल। सो हमें फाइल अपलोड करना है, राइट। सो थंबनेल के लिए जो है बेसिकली हमारा इनपुट टाइप इनपुट बॉक्स ही होने वाला है, लेकिन इनपुट का जो टाइप है वो हमारा यहाँ पे फाइल होने वाला है, राइट। सो ये हमारा जो है इनपुट टाइप जो कि हमें फाइल सेलेक्ट करने का जो ये देता है, मतलब ऑप्शन देता है। सो टाइप में जो है अगर आप फाइल करते हो तो आपको फाइल मिल जाएगा। और नेम जो है आप अपने अकॉर्डिंग इसका नाम दे सकते हो। आईडी अगर आप यूज करना चाहते हो कोई रेफरेंस के लिए तो वो दे सकते हो। फिलहाल मैं नेम और आईडी ये दोनों मेरे किसी काम का नहीं, तो इसको मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है विच इज एक्सेप्ट करके। सो एक्सेप्ट के अंदर अभी बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट करोगे तो आप यहाँ पे फाइल के अंदर हर एक फाइल आ जाएगा, जेपीजी, पीएनजी, उसके बाद आपका एक्सेल का फाइल है, कोई भी फाइल है, वो सारा फाइल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ वही फाइल जो है यहाँ पे पास करना है जो कि हमारे लिए जरूरी है। सो हम कौन कौन से फाइल को एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो पीएनजी, जेपीजी और जेपीईजी। सो ये आप जो यहाँ पे दे सकते हो। तो क्या होगा कि जब फाइल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे तो देखो चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है वही फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो ये हमें हेल्प मिल जाएगा, राइट। सो एक्सेप्ट का मतलब समझ में आ गया। और यहाँ पे एक और हमें काम करना होगा विच इज ऑन चेंज, कि अगर फाइल सेलेक्ट हो रहा है तो उस केसेस में हमें क्या करना होगा। सो अगेन हमें एक इवेंट मिलेगा। सो उस इवेंट को मैं यहीं पे हैंडल कर रहा हूँ, और उस इवेंट के अंदर जो है मुझे थंबनेल का जो है डेटा मिल जाएगा। और वो कैसे, आप कंसोल करा के देखना है इसको,
सो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से जो है मुझे उस इनपुट फील्ड का वैल्यू मिलता था। यहाँ पे जो है हमें क्या करना होगा, फाइल्स, और फाइल्स के अंदर जो है आपको 0 इंडेक्स पे बेसिकली बफर मिलेगा। जो भी आपका फाइल अपलोड होने वाला है उसका जो है बफर आपको मिल जाएगा। सो ये इनपुट फील्ड होगा। और अभी आप यहाँ पे आओगे, सो जैसे आप यहाँ पे चूज करते हो कोई भी फाइल, आप मान के चलो मैं अपने केस में स्क्रीनशॉट पाता हूँ और इस इमेज को जो है मैं ओपन करूँगा तो ये इमेज यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट 1.png जो है आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और सबसे लास्ट में जो है आई थिंक हमें एक चीज़ चाहिए, विच इज़ अ बटन। सो बटन जो है यहाँ पे टाइप क्या होने वाला है, सो बटन जो है हमारा सबमिट टाइप का होगा। सो सबमिट टाइप का बटन आ जाएगा और इस बटन को जो है मैं नाम क्या देने वाला हूँ, सो क्रिएट, मतलब क्रिएट पोस्ट या जो भी आप नाम देना चाह रहे हो वो आप दे सकते हो। और इस पर अगर आप क्लास ऐड करना चाह रहे हो सो यहाँ पे जो है आप क्लास नेम जो है ऐड कर सकते हो, विच इज़ BTN और देन जो है प्राइमरी। ऑलरेडी हमने देखा है कि ये क्लास नेम जो है हमने क्रिएट किया है। और यहाँ पे अभी आप UI पे आओगे तो क्रिएट पोस्ट, टाइटल, कैटेगरी और जो हमारा थंबनेल का सीन था वो भी हमने ऐड कर लिया है। सो जब हम यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बैकएंड के पास जो है जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होने वाला है वो बेसिकली बैकएंड को हम भेजेंगे और बैकएंड जो है उस API के थ्रू जो अपने मतलब DB के अंदर जो स्टोर कराने वाला, और जो हमारा थंबनेल है वो फायरबेस के अंदर स्टोर कराने वाला है। बेसिकली यही हमारा लॉजिक था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन सबमिट पे जो है मैं ऑन सबमिट पे जो है एक फंक्शन को कॉल करूँगा, विच इज़ अ हैंडल क्रिएट पोस्ट। ये मेरा जो है फंक्शन होगा और इसको मैं ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे आते हैं और कॉन्स्ट, ये मेरा फंक्शन का नाम है, एरो फंक्शन बना रहा हूँ। आप जो कोई भी फंक्शन बना सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप नॉर्मल फंक्शन बनाओ या एरो फंक्शन। और इसको एक इवेंट मिलेगा और उस इवेंट के थ्रू जो है ये आगे काम करने वाला है। फिलहाल मैं प्रिवेंट कर रहा हूँ अपने इवेंट को, इससे हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं होगा। सो e.prevent डिफ़ॉल्ट नाम का हमारे पास जो है मेथड है। तो आई एज्यूम कि आपको ये बेसिक चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस फॉर्म का सारा इन्फॉर्मेशन जो है मुझे बैकएंड के पास भेजना होगा। लेकिन अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है कि जब हम यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करने जाएंगे तो आपको याद हो जो हमने फर्स्ट डेमो वीडियो देखा था, तो वहाँ पे हमें जो है पोस्ट क्रिएट करने के लिए एक बॉक्स ओपन आता है। अब बात आती है कि उस बॉक्स को जो है हम यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, खुद से तो बॉक्स बनाने नहीं जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे जो है हमारे पास इनबिल्ट लाइब्रेरी है, आई मीन ऑलरेडी हमारे पास जो है लाइब्रेरी मिलता है इसको यूज में लेके आने के लिए। सो आप जो है यहाँ पे सिंपली सर्च करना रिएक्ट क्विल करके जो है आपको एक लाइब्रेरी मिलेगा। सो रिएक्ट QUILL, और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी जो है आप यहाँ से आई थिंक NPM पे हम पहले चलते हैं और इसका डॉक्यूमेंटेशन अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन भी जो है मिल जाएगा। क्विक स्टार्ट जो है आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हो कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। सो मैं आपको डायरेक्ट जो है यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है आप इसको यूज कर सकते हो। और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको पढ़ना है तो यहाँ पे हर एक डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको मिल जाएगा। और इसका डेमो अगर आपको देखना है तो सी लाइव डेमो पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो ऐसा जो है डेमो आपको मिल जाएगा। ऊपर आप जो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका टैक्स रिलेटेड है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दिया तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको कलर देना है तो आप यहाँ से जो है कलर चेंज करोगे तो ये हमें मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक जो है करके देता है। और इसका आउटपुट क्या होगा जब आप ये चेंजेस कर रहे हो तो इसका आउटपुट क्या होगा वो राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा है। सो जो आउटपुट है वो हमारा ऐसा आउटपुट जो है यहाँ पे होने वाला है, राइट। सो यहाँ पे जो भी आप टर्म लिख रहे हो उसको जो है ये क्या करता है HTML के अंदर जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके देता है। सो उस HTML को आप डायरेक्ट जो है अपने DB के अंदर स्टोर करा सकते हो, रीड करते समय डायरेक्ट उस HTML को जो है अपने फ्रंट एंड पे आई मीन UI पे जो है दिखा सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल काम जो है आपको करके देता है। आप यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग करोगे, जो भी आप जैसे स्टाइलिंग करोगे, यहाँ पे देखो इन्होंने लिस्ट बनाया, वही लिस्ट जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें जैसे मैं मान के चलो मैंने एक लिस्ट यहाँ से रिमूव कर दिया तो देखो यहाँ से लिस्ट जो है ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये रियल टाइम में जो है हर चीज़ आपको करके देता है और ये आप डायरेक्ट जो अपनी DB के अंदर स्टोर करा सकते हो, राइट। सो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। सो आते हैं यहाँ पे और इसको मैं कॉपी करता हूँ, डाउनलोडिंग भी आप देख सकते हो। सो इसके थ्रू जो है हम आगे काम करते हैं। सो बेसिकली मैं इसको सबसे पहले जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है लेके आऊँगा। सो इसके लिए npm i रिएक्ट क्विल करके हमारे पास ये लाइब्रेरी, तो इसको इंस्टॉल करना होगा। और यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है एक बार गो थ्रू करेंगे आप। तो सबसे पहले अगेन इंपोर्ट करना होगा और देन इसके जो भी CSS वगैरह है
उसको भी जो है आपको इंपोर्ट करना होगा। सो इस दोनों को मैं कॉपी करता हूँ और ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुका है, तो टर्मिनल फिलहाल मैं क्लोज कर सकता हूँ और इसको यहाँ नॉट दिस वन, इसको सबसे ऊपर में जो है हमें इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट कर लिया और एक बार गो थ्रू करना आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे, तो एक वैल्यू नाम का जो है आपको स्टेट बनाना है और वो स्टेट जो है आप एज ए वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हो, जो कि मेरे केस में डिस्क्रिप्शन होने वाला है, राइट। और सेट वैल्यू जो है ऑन चेंज पे आप कौन से स्टेट को जो है कॉल कराना चाहते हो, बेसिकली सेट वैल्यू जो है हमारा एक फंक्शन ही होता है। सो वो आप ऑन चेंज पे जो है पास कर सकते हो। थीम जो है आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा थीम आप जो है यूज करना चाह रहे हो, या आप खुद का भी जो है थीम बना सकते हो। सो अभी मैं आपको दोनों चीज़ जो है करके दिखाता हूँ। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट जो है मैं कॉपी करूँगा और अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है यूज करूँगा। सो थंबनेल जहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उससे पहले जो है मैं चाहूँगा कि मेरा जो पोस्ट क्रिएट का जो काम है वो दिख जाए। सो रिएक्ट क्विल और देन ये सारा, और वैल्यू के केस में मेरा जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आना है, राइट। सो क्योंकि हमने स्टेट का नाम अलग रखा है और सेट डिस्क्रिप्शन करके हमारा वो ऑन चेंज पे होना है। अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें यहाँ पे आप ये जो आपने पास किया थीम इक्वल टू स्नो, सो इसके थ्रू आप जो है ये सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे कुछ भी टाइपिंग करोगे टाइपिंग होगा। देन लिस्ट अगर आपको बनाना है सो लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो जो भी लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो ये बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो आपको मिल जाएगा इस थीम के अंदर। अगर आप खुद का कस्टमाइजेशन थीम बनाना चाहते हो तो वो भी जो है आप यहाँ पे बना सकते हो रिएक्ट क्विल के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन पे आपको हर एक चीज़ जो मिल जाएगा। सो मैं बताता हूँ कि वो हम कैसे खुद का जो है बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें दो चीज़ें जो है मैनेज करने होंगे, वन इज़ दी मॉड्यूल्स और वन इज़ दी फॉर्मेट। फॉर्मेट इन द सेंस कि हम कौन कौन से फॉर्मेट को यूज करने वाले हैं, और मॉड्यूल्स इन द सेंस कि ऊपर में जो आपको ये नॉर्मल बोल्ड वगैरह जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये आपको मेंशन करना होगा, राइट। सो ये काम जो है मैं यहाँ पे ये जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम है वो हम रिटर्न के पहले करते हैं। तो यहाँ पे आऊँगा, एक मॉड्यूल्स नाम का जो है मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल बेसिकली की और उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा सकते हो। तो एक की मेरा होता है विच इज अ टूल बार। सो टूल बार आप देखो आपको मिलेगा और इस टूल बार के अंदर जो है ये हमारा एरे होता है, राइट। सो इस टूल बार मैं ये कहीं से करके नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पर अगर आप जाओगे ना तो आपको जो है मिल जाएगा कि थीम को जो है हम बेसिकली कैसे चेंज कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट पे अगर आप आओगे, कस्टम फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको जो है एग्जाम्पल कोड के अंदर जो है आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगा कि कैसे जो है आप इसको अलग अलग तरीके से जो है यूज कर सकते हो, अपने आवश्यकता अनुसार जो है कस्टमाइज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, टूल बार के अंदर बेसिकली एरे होगा और इस एरे के अंदर भी जो है मैं एक और एरे बनाऊंगा और ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली मेरा हेडर होगा और इस हेडर के अंदर जो है मैं एक और एरे डालूंगा। ये चीज़ें जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन से एक बार गो थ्रू करना होगा अगर आप कस्टम डिज़ाइन यहाँ पे बनाना चाह रहे हो। सो मैंने भी वहीं से करा है, मैं भी कहीं अलग से नहीं कर रहा हूँ। सो ये आप वहाँ से एक बार कर करके और देन जो है चेंजेस आपको पता चलेगा, अलग अलग चीज़ें अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो पता चलेगा। देन सेकेंड जो हमारा हेडर होने वाला है विच इज़ अ बोल्ड, देन इटैलिक, क्या क्या मैं यूज करने वाला हूँ। उसके बाद आप अंडरलाइन अगर देना चाहते हो तो अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो जो कि बीच से हमारे टेक्स्ट को कट करेगा तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। देन ब्लॉक क्यूट, सो वो भी आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये हैं और भी चीज़ें जो कि आप यहाँ पे दे सकते हो। देन मान के चलो लिस्ट वगैरह अगर आप देना चाह रहे हो, सो लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट होना ही चाहिए हमारे केस में। सो वो लिस्ट भी जो है मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ लिस्ट, और देन लिस्ट का जो है टाइप, सो ऑर्डर। अगेन ये लिस्ट जो है हमारे पास मल्टीपल लिस्ट आ सकता है। सो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट करूँगा। सो 2 या 3 जो है लिस्ट मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, राइट। सो अभी फ़िलहाल 2 ही रखते हैं, एक ऑर्डर हो गया और एक बुलेटर। सो बुलेट जैसे हमारा आता है वैसा, और इंडेंट भी जो है यहाँ पे आप ऐड करना चाह रहे हो सो वो भी कर सकते हो। बेसिकली हमें ये इंडेंट करना ही होता है, राइट। सो इसको मैं कर दूंगा -1 से सेट, और एक इंडेंट जो है मेरा और होगा विच इज़ अ +1 कि अगर इंडेंट को जो है कम या ज़्यादा करे बुलेट तो उसके लिए जो है हम यूज कर सकते हैं। तो इंडेंट, और ये देखो ये चीज़ें जो है आप गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे ये जो है काम कर रहा है। सो वहाँ से जो है आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये हो गया, और अगेन यहाँ पे मुझे ये कॉलम देना पड़ेगा अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर हूँ तो।
सो ये हो गया। और देन जो है एक चीज़ और यहाँ पे आप पास कर सकते हो, विच इज़ अ क्लीन। और अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि अपने इसके अंदर बेसिकली इमेज अगर पिक कर पाए, अभी अगर आप आओगे तो इमेज आपको नहीं दिख रहा है, अगर इमेज के लिए भी अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो आप जो है अगेन एक और एरे लोगे और इसके अंदर लिंक, और लिंक के अंदर जो है आप क्या लिंक कराना चाह रहे हो, मेरे केस में जो है इमेज है। अभी अगर आप इमेज ऐड करोगे तो बेसिकली वो होगा नहीं, लेकिन स्टिल देखते हैं कि इसको हम कैसे इन फ्यूचर अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो भी चेक करेंगे। सो अभी ये हो गया मॉड्यूल्स। एक चीज़ और हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, विच इज़ अ फॉर्मेट। सो कौन से फॉर्मेट्स आप यूज करने वाले हो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। और इसके अंदर अगेन वो हेडर, सो हेडर हो गया मेरा ये पहला वाला जो भी हेडर है। देन नेक्स्ट वन जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विच इज अ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी हमने यहाँ पे दिया है तो इसी को जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सो ये हमारा फॉर्मेट ऊपर में बन के आएगा, राइट। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारा ये लिस्ट के लिए, सो लिस्ट के लिए जो है बेसिकली लिस्ट हो जाएगा। देन लिस्ट में हमारा और भी टाइप है विच इज़ अ बुलेट, और यहाँ पे इंडेंट, ये मैंने यूज किया, राइट। सो ये, और एक चीज़ और मैंने यूज किया विच इज़ अ लिंक। सो लिंक के लिए मैं ये लिंक और देन इमेज, तो ये आपको फॉर्मेट के अंदर देना होगा, देन ही जाके जो है ये यहाँ पे जो भी है वो दिखेगा और उसको यूज कर पाएगा, राइट। अब इसको जो है हमें पास करना होगा उस कंपोनेंट को एज अ प्रॉप। सो यहाँ पे आते हैं रिएक्ट क्विल के अंदर। इस समय मैं थीम जो है खुद का यूज करने वाला हूँ, तो ऊपर का जो थीम है उसको मैं डीसेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर आप अपना मॉड्यूल्स पास करोगे जो भी अभी आपने बनाया है, और फॉर्मेट के अंदर जो है आप अपना फॉर्मेट पास करोगे। सो यहाँ पे फॉर्मेट्स, सो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी आप यहाँ पे आओगे, ओके। सो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी देखो आपको ज़्यादा जो है यहाँ पे फीचर्स मिल गए, पहले से जो है ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है। देन ये जो लिंक है बेसिकली, अगर आप कोई लिंक यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हो तो उसके केस में जो है काम आएगा। सो जैसे मैं यहाँ पे करके सेव करूँगा तो ये एज ए लिंक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है गो थ्रू कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे एक दो मान के चलो लिस्ट वगैरह जो है मैं बना दे रहा हूँ। सो 1 2 3 कुछ भी ऐसा मैं रैंडम कुछ भी कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, ओके। सो यहाँ पे टेक्स्ट कलर वगैरह का मैंने अभी फिलहाल ऐड नहीं किया, तो आप एक बार गो थ्रू करना कि वो कैसे ऐड करते हैं। और चूज फाइल पे आप आते हो। सो चूज फाइल पे आया मैं, और उससे पहले मैं बेसिकली क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि ऑन चेंज पे जो है मुझे वो सारे डिटेल जो है दिखना चाहिए। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आके मुझे कंसोल कराना होगा अपने सारे स्टेट को। सो हमारे पास स्टेट कौन सा है, टाइटल हो गया, नॉट टाइटल, सो टाइटल हो गया। देन डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। देन और हमारे पास कौन कौन से स्टेट है, कैटेगरी हो जाएगा कि कौन सा कैटेगरी आप सेलेक्ट करने वाले हैं, और उसके साथ साथ जो है थंबनेल जो है हमारे पास आ जाएगा। सो अभी आते हैं, और यहाँ पे अभी मैं एक कोई भी इमेज, लेट्स अज्यूम ये इमेज मैं सेलेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करके आपको कंसोल की तरफ लेके जाऊँगा। कंसोल जो है हमारा कुछ एरर थ्रो कर रहा है, इसको क्लियर करते हैं और इसको भी क्लियर करते हैं। और यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखो कि हमें क्या क्या मिला है। सो ये जो हमारा सबसे पहला जो SFDS ऐसा कुछ दिख रहा है, ये टाइटल हो गया। देन ये जो आपको दिख रहा है बेसिकली पैराग्राफ वगैरह, यहाँ पे वो पैराग्राफ जो हमारा बेसिकली HTML है वो हमारा ये आ गया, जो आप यहाँ पे लिख रहे हो वो हमारा डिस्क्रिप्शन है। और देन जो एग्रीकल्चर है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आई थिंक हमने कैटेगरी को कंसोल कराया या नहीं कराया, ओके। सो कैटेगरी हमारा कंसोल हुआ है। सो डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे जो है वो होना चाहिए, आई थिंक कोई ग्लिच होगा। और फाइल के अंदर अगर आप चेक करोगे तो फाइल का जो है सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा, नेम, साइज, टाइप, देन जो लास्ट मॉडिफिकेशन वगैरह है वो सब आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। सो एक चीज़ करते हैं, कैटेगरी के लिए मैं क्या करूँगा, सारे इसको जो है मैं फिलहाल कंसोल नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी को चेक कर लेते हैं कि बेसिकली कैटेगरी काम क्यों नहीं कर रहा है, वो चेक कर रहा हूँ मैं, कोई ग्लिच है या एक्चुअल में कोड में कोई इशू है। क्रिएट करूँगा, ओके। कैटेगरी मेरा आ रहा है नल। सो एक्चुअली हमारा यहाँ पे इशू है सेलेक्ट का, जो हमारा बेसिकली फॉर्म है इसके अंदर हमने कैटेगरी दिया है, देन वैल्यू को जो है हमने कैटेगरी डाला है। तो ये ऑलमोस्ट सारा कुछ जो है सही है, लेकिन स्टिल हमें यहाँ पे एरर आया, तो इस एरर को जो है हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कंसोल डालता हूँ e.target.value, इससे हमें पता चलेगा कि हमें मिल क्या रहा है एक्चुअली कैटेगरी के अंदर हमें मिल क्या कर रहा है। सो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और सिर्फ इस समय मैं कैटेगरी को सेलेक्ट करके क्रिएट पे मैं क्लिक करूँगा। स्टिल ये हमें
नल थ्रो कर रहा है। सो एक्चुअली इशू कुछ नहीं है, इशू बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन डालना पड़ेगा, वही चीज़ है एम्प्टी। अभी क्या हो रहा है देखो, ऑन चेंज पे जो है मेरा ये फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल होना था, राइट। सो अभी अगेन इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सेट कैटेगरी के अंदर जो है मैं कर देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करूँगा, तो आपको नॉट वैलिडेशन सो वैल्यू, अभी आपको ये समझ में आएगा। सो ये कर दिया। मैं एक जो है और ऑप्शन रखूँगा जहाँ पे जो है मेरा वैल्यू जो है होगा स्टार्टिंग इनिशियल फेज में जो आएगा वो हमारा एम्प्टी होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नीड नहीं है। और यहाँ पे जो है मेरा ड्रॉप डाउन होने वाला है, ड्रॉप डाउन का नाम। सो सेलेक्ट कैटेगरी जो है मैं ऐसा नाम जो है देना चाह रहा हूँ, तो सेलेक्ट कैटेगरी। अभी अगर आप चेक करोगे तो प्रॉपर ये काम करेगा। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सो स्टार्टिंग में जो है मुझे ये दिखेगा। इससे पहले क्या हो रहा था कि पहला नंबर पे जो है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होना था, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो अभी इसको सेलेक्ट करके और देन क्रिएट पोस्ट पे करूँगा क्लिक, तो मुझे एग्रीकल्चर दिख जाएगा। बिजनेस पे सेलेक्ट करके क्रिएट करूंगा तो बिजनेस दिख जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो आई एज्यूम कि आपको ये सारे टर्म्स जो है समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम यहाँ पे पोस्ट रिलेटेड जो भी ये इन्फॉर्मेशन है इसको कैसे हमने स्टोर कराया है। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है मेरा मेन फोकस क्या होगा, जो हमारा क्रिएट पोस्ट है उसका एपीआई जो है इंटीग्रेट करूँ। लेकिन उनसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और हमें ध्यान देना होगा कि ये क्रिएट पोस्ट जो है कौन इसको जो है एसेस कर सकता है, इस राउट को जो है कौन एसेस कर सकता है, तो वही बंदा जो कि ऑलरेडी पहले से जो है लॉगिन है। सो अभी आप जो है यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्रिएट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको जो है किसने क्रिएट किया। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें ये सारे काम जो है पहले करने होंगे कि लॉगिन बंदा का इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास होना चाहिए। तो वो चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और देन जो है इस एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।